हेलो एवरीवन। आजिर वीडियो को आपन को स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो तृतीय अध्याय पढ़िबा। तृतीय अध्याय कौन? भारत रे संघीय व्यवस्था। भारत रे संघीय व्यवस्था आधुनिक राष्ट्र गुडी को साधारणतः दुई भागरे विभक्त करा जायछि। केते भागरे विभक्त करा जायछि? दुई भागरे विभक्त करा जायछि। एक रे संघीय और दुई रे ऐकिक। संघीय राष्ट्र और ऐकिक राष्ट्र ताले दुई भागरे विभक्त करा जायछि। कौन कौन? संघीय और ऐकिक। एही विभक्तिकरण केंद्र और प्रांतीय सरकार बा राज्य सरकार। एही विभक्तिकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्यरे क्षमतार बंटन उपरे आधारित। क्षमतार बंटन बा शासनर बंटन उपरे आधारित एक लिखित संविधान माध्यम जेउठी केंद्र और राज्य सरकार को मध्यरे क्षमता बंटन होइताए ताहाकू संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ कहा जाए। ओके, एक लिखित संविधान माध्यम एक लिखित संविधान माध्यम जेउठी केंद्र और राज्य सरकार को मध्यरे क्षमता बंटन होइताए ताहाकू संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ कहा जाए। ओके, ताले कौन? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ काहाकू कहा जाए? राष्ट्र संघ काहाकू कहा जाए? एक लिखित संविधान माध्यम जेउठी केंद्र और राज्य सरकार को मध्यरे क्षमता बंटन हो जाए। ताले एठी मुख्य कौन? लिखित संविधान। लिखित संविधान। लिखित संविधान माध्यम केंद्र और राज्य सरकार को मध्यरे क्षमता बंटन होता है। ताहले ताकू कहा जाए कौन? संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ। संघीय राष्ट्र ए साइड लिखिता संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ कहा जाए। ताहले एक लिखित संविधान माध्यम जेउठी केंद्र और राज्य सरकार को मध्यरे क्षमता बंटन होता है ताहाकू संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ कहा जाए। आउ जेउ व्यवस्था रे समस्त क्षमता केंद्र सरकार को ठारे केंद्रीभूत होता है बा ठूरीभूत होता है और राज्य सरकार गुड़ी को केंद्र सरकार को इच्छा अनुसार क्षमता भोग करती ताहाकू ऐकिक राष्ट्र कहा जाए। कौन कहा जाए? ऐकिक राष्ट्र। ऐकिक राष्ट्र। ऐकिक राष्ट्र ताले कौन ना? जेउ व्यवस्था रे समस्त क्षमता केंद्र सरकार को ठारे समस्त क्षमता केंद्र सरकार को ठारे केंद्रीभूत होता है बा ठूरीभूत होता है। जो व्यवस्था रे समस्त क्षमता केंद्र सरकार को ठारे केंद्रीभूत होता है बा ठूरीभूत होता है और राज्य सरकार गुड़ी को केंद्र सरकार को इच्छा अनुसार ताहले कौन? राज्य सरकार गुड़ी को केंद्र सरकार को इच्छा अनुसार बा इच्छा अनुजाई केंद्र सरकार को इच्छा अनुजाई क्षमता उपभोग करती ताहाकू ऐकिक राष्ट्र कहा जाए। ओके, ताले इठी केंद्र सरकार को इच्छा अनुसार राज्य सरकार क्षमता उपभोग करती ताकू कहा ऐकिक राष्ट्र। ताले समस्त क्षमता केंद्र सरकार को ठारे केंद्रीभूत होकर रही थाए आउ केंद्र सरकार को इच्छा अनुजाई राज्य सरकार उपभोग करती कौन? क्षमता उपभोग करती ताकू कहा ऐकिक राष्ट्र। ओके, बर्तमान देखिए संघीय व्यवस्थार मौलिक लक्षण। ताले कौन देखिबा?
संघीय व्यवस्थार मौलिक लक्षण। ओके, संघीय व्यवस्थार मौलिक लक्षण। ताले संघीय व्यवस्था कौन कौन लक्षण सब रही है? प्रथम है संघीय व्यवस्था द्वैत सरकार। द्वैत सरकार, द्वैत सरकार कौन थाए? द्वैत सरकार। द्वैत सरकार माने कौन? केंद्र रे गोटे सरकार आ प्रति राज्य रे गोटे सरकार। ताले कौन द्वैत सरकार माने कौन? केंद्र रे गोटे सरकार, केंद्र रे गोटे सरकार और प्रति राज्य रे बा राज्य रे गोटे सरकार, प्रति राज्य रे गोटे सरकार। बुझीगला? द्वैत सरकार माने कौन? ताले संघीय व्यवस्था रे द्वैत सरकार थाई। संघीय व्यवस्था रे द्वैत सरकार थाई। संघीय व्यवस्था रे द्वैत सरकार थाई। द्वैत माने कौन? दुईटी, केंद्र रे गोटे सरकार और प्रति राज्य रे गोटे सरकार थाई। ताले संघीय व्यवस्था मौलिक लक्षण एटा प्रथम लक्षण। आउ केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन, क्षमता बंटन। गोटे द्वैत सरकार आउ क्षमता बंटन। कौन क्षमता कौन रहिबो? केंद्र और राज्य सरकार को मध्य क्षमता बंटन। तेणु केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन। ताहले साधारणतः केंद्र और राज्य सरकार को मध्यरु केही कहा उपरे कर्तृत्व विस्तार करि पारंती नहीं। ना केंद्र सरकार राज्य उपरे कर्तृत्व विस्तार करिवो बा निजर पावर प्रयोग करिवो, बा राज्य सरकार केंद्र सरकार उपरे पावर बा क्षमता प्रयोग करि पारिवो। ताहले कौन? केही कहा उपरे कर्तृत्व विस्तार करि पारंती नहीं। साधारणतः केंद्र और राज्य सरकार को मध्यरु केही कहा उपरे कर्तृत्व विस्तार करि पारंती नहीं। प्रत्येक सरकार निज क्षेत्र रे मालिक, प्रत्येक सरकार निज क्षेत्र रे मालिक और अन्यर हस्तक्षेप बरदास्त करि परिबो नहीं। ताले केंद्र सरकार केंद्र रे मालिक, केंद्र सरकार केंद्र रे मालिक और राज्य सरकार राज्य रे मालिक, केही कहा उपरे हस्तक्षेप बरदास्त करि परिबे नहीं। ताले एला संघीय व्यवस्थार मौलिक लक्षण घटिए। आउ देखिबा उभय केंद्र और राज्य सरकार को क्षमता संविधान रे लेखा जाइछि। ताले लेखा जाइछि, कौन लेखा जाइछि ना केंद्र सरकार को क्षमता कौन, राज्य सरकार को क्षमता हैला। कौन बुझिले ना उभय केंद्र और राज्य सरकार को क्षमता संविधान रे लेखा जाइछि। अन्य भाषा रे कहले केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार संविधान रे क्षमता पाई थांती। ताले केंद्र कोठो क्षमता पाई? संविधान रो। संविधान रे लेखा होती केंद्र सरकार रो अधिकार कौन एवं राज्य सरकार कोठी क्षमता पाए? सही संविधान रो। संविधान रे लेखा होती राज्य सरकार क्षमता कौन। ओके, तेणु कुहा जाई पारे जे केंद्र सरकार बा राज्य सरकार सर्वमय कर्ता नुहंती। ताले गोटे संघीय राष्ट्र रे केंद्र सरकार बा राज्य सरकार केही सर्वमय कर्ता नुहंती। ताले किए सर्वमय कर्ता? संविधान। ताले कौन? संविधान। संविधान ही सर्वमय कर्ता। ओके, संविधान ही सर्वमय कर्ता। ताले राज्य सरकार बा केंद्र सरकार केही हेले भी संघीय व्यवस्था रे सर्वमय कर्ता नुहंती। संविधान ही सर्वमय कर्ता। संविधान रे जहा लेखा अछि ताकू केंद्र सरकार मानिया पई बाध्य एवं राज्य सरकार मध्य मानिया पई बाध्य। संघीय व्यवस्था रे
गोटे लिखित संविधान थाए आ गोटे कौन यार लक्षण लिखित संविधान आमर गोटे संघीय राष्ट्र संविधान टी लिखित अवस्था थाए लिखित संविधान थाए ताले एक संघीय राष्ट्र आउ कौन थाए लिखित संविधान थाए एवं संविधान अनेक परिमाण रे अनमन्य संविधान अनमन्य संविधान को कई नमन्य बा उल्लंघन करि परिबेनी अनमन्य संविधान परिवर्तन हबनी संविधान जहाँ लेखा अछि सेई हब तेणु अनेक परिमाण रे अनमन्य ताले गोटे संघीय राष्ट्र रे लिखित संविधान थाए आउ अनमन्य संविधान थाए ओके संघीय व्यवस्था रे गोटे संविधान को अति सहज रे संशोधन बा परिवर्तन करा जाई परिबनी ओके ताले अति सहज रे संविधान संभव नुहे बा परिवर्तन संभव नुहे ताले अति सहज रे संविधान परिवर्तन करा जाई परिबनी हैला ताले अति सहज रे संविधान संशोधन एई संशोधन वार्ता छाड़ी जाई संशोधन अति सहज रे संविधान संशोधन संभव नुहे बा अति सहज रे संविधान परिवर्तन संभव नुहे ताले अति सहज रे संविधान को संशोधन करा जाई परिबनी किमा परिवर्तन करा जाई परिबनी संघीय व्यवस्था रे द्वैत सरकार संघीय व्यवस्था रे द्वैत सरकार थिबारु दुई सरकार मध्य कलह बा द्वंद्व अवश्यम्भावी कलह बा द्वंद्व अच्छा कहा मध्य कलह बा द्वंद्व हबो कहा मध्य कलह बा द्वंद्व हबो केंद्र सरकार आ राज्य सरकार ताले द्वैत सरकार थिबारु मतरे परिवर्तन आसीबो स्वार्थरे बाधा आसीबो तेणु कलह बा द्वंद्व अवश्यम्भावी केंद्र सरकार और एक बा एकाधिक राज्य सरकार मध्य द्वंद्व उपजी पारे केंद्र राज्य मध्य राज्य मध्य द्वंद्व क्या भितर हेबो केंद्र और राज्य मध्य द्वंद्व बा कलह हो पारे केंद्र राज्य मध्य किंबा राज्य मध्य राज्य मध्य कलह हो पारे ओके राज्य मध्य कलह हो पारे केंद्र और राज्य मध्य बा राज्य मध्य कलह हो पारे एसबु विवादर समाधान करिया पई उपयुक्त व्यवस्था रहिबा आवश्यक ओके एपरि एक व्यवस्था होचे एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका जदि न्यायपालिका बा एटा को कहे न्यायालय बा कोर्ट ताले कलह बा द्वंद्व सृष्टि पारे केंद्र और राज्य मध्य किंबा राज्य मध्य स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिकार दायित्व से मध्य कलहर समाधान करिबा ताले न्यायपालिका कौन हम स्वाधीन और निरपेक्ष स्वाधीन न्यायपालिका ताको कई प्रेशर करि परिबेनी किंबा निरपेक्ष न्यायपालिका स्वाधीन और निरपेक्ष न्याय दुईटा को दरकार स्वाधीन भी और निरपेक्ष भी ताले न्यायपालिका गोटे पक्षरे केंद्र और राज्य मध्य और अन्य पक्षरे राज्य मध्य उपजिथिबा विवाद को आईनगत भाव समाधान करथाय ताले न्यायपालिका कौन करे गोटे पक्षरे केंद्र और राज्य मध्य और अन्य पक्षरे राज्य मध्य
उपुजिथिबा विवाद को आईनगत भाव समाधान करिथाय। ओके, वर्तमान देखिबा भारत एक राष्ट्र संघ की भारत एक राष्ट्र संघ की भारत एक राष्ट्र संघ की भारतीय संविधान धारा एक रे भारतीय संविधान धारा एक रे भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बा राज्य मानकर समावेश बा सम्मेलन राज्य मानकर सम्मेलन बा राज्य मानकर समावेश यूनियन ऑफ स्टेट्स रूपे वर्णित होइछि। ताले कौन जानिले आमे भारतीय संविधान धारा एक रे भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बा भारत एक राज्य मानकर सम्मेलन बा समावेश राज्य मानकर सम्मेलन बा समावेश। ताले केते धारा 1 रे धारा 1 रे वर्णित अछि। ताले धारा 1 रे कौन वर्णित अछि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बा राज्य मानकर सम्मेलन बा राज्य मानकर समावेश रूपे वर्णित होइछि। संविधान रे फेडरेशन बा राष्ट्र संघ फेडरेशन बा राष्ट्र संघ ताले संविधान रे फेडरेशन बा राष्ट्र संघ शब्दटी आदौ उल्लेख करा जाय नाही। कौन जगह उल्लेख करा जाय संविधान रे भारत एक राष्ट्र संघ बोली बा इंडिया इज ए फेडरेशन बोली कौन सी जगह लेखा है नहीं उल्लेख नहीं। किंतु भारत एक फेडरेशन बा राष्ट्र संघ अटे किंतु भारत एक राष्ट्र संघ अटे कारण राष्ट्र संघर समस्त उपादान भारत रे अछि। राष्ट्र संघर समस्त उपादान भारत रे अछि। वर्तमान देखिबा भारतीय संविधानर संघीय उपादान भारतीय संविधानर संघीय उपादान भारतीय संविधानर संघीय उपादान एक रे देखिबा कौन संघीय उपादान अछि द्वैत सरकार कौन द्वैत सरकार। ताले भारतीय संविधान संघीय उपादान भितर आमे देखिले फास्ट द्वैत सरकार माने किछ समय आगे मु कहितली द्वैत सरकार माने कौन कहितली शीघ्र कमेंट मध्य जणातु। भारत रे द्वैत सरकार व्यवस्था प्रचलित प्रत्येक नागरिक दुईटी सरकार को अधीन रे ओके प्रत्येक नागरिक दुईटी सरकार को अधीन रे रही थाए केमिति राज्य सरकार जेउठी से बास करे आ भारत सरकार हैला ताले जे जेउ राज्य रे बास करे से सही सरकार को नागरिक आमे ओडिसा रे बास करे तेणु आमे ओडिसा सरकार को आगे नागरिक तापरे भारत सरकार को मध्य नागरिक ताले द्वैत सरकार रे जणे द्वैत नागरिकता पाई थाए। ताले द्वैत सरकार आमे उभय सरकार निर्वाचन प्रक्रिया अंशग्रहण करू और उभय केंद्र और राज्य सरकार को आईन मानी थाउ आमे मध्य उभय सरकार को
कर प्रदान करिथाउ नहीं कि जीएसटी देला बेले स्टेट गवर्नमेंट धर किसी गोटे जने बाइक किनला कि कार किनला 28% राज्य सरकार नेब 28%, केंद्र सरकार नेब 28%। ताले केंद्र सरकार मध्य आ राज्य सरकार मध्य जने उभय सरकार कौन नागरिक। तापर देखिबा लिखित संविधान, देखिबा लिखित संविधान लिखित संविधान गोटे रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन रोची गोटे संघीय राष्ट्र रे भारतर संविधान लिखित अटे। समस्त जिनिस विशद भाव में संविधान रे वर्णना करा जायछि। यह पृथ्वीर दीर्घतम संविधान अटे। ताले भारतीय संविधान है पृथ्वीर दीर्घतम संविधान, दीर्घतम संविधान लिखित संविधान और दीर्घतम संविधान। ताले यह पृथ्वीर दीर्घतम संविधान अटे। प्रथम एते 395 टी धारा बा आर्टिकल है 395 धारा आउ 7 टी अनुसूची शेड्यूल कहा जाए थिला। यह मध्य धारा गुड़िकर संख्या बढ़ी प्राय 407 हेलानी। जदियो अन्य केते गवेषक मत बर्तमान आम संविधान रे 395 टी अनुच्छेद धारा रही। अनुसूची गुड़िकर संख्या बढ़ी 12 हेलानी बोली कहा जाउची। संविधान प्रणयन निमित्त विधायक सभा गठित होइथिला एवं यार अध्यक्ष थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, जेते बड़े संविधान गठित होला एक विधायक सभा गठित होइतिला। ताले यार अध्यक्ष किए थिले संविधान विधायक संविधान गठन जो विधायक सभा था तार अध्यक्ष थिले किए? अध्यक्ष थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थिले कौन? अध्यक्ष। कौन थिले? अध्यक्ष। कहार अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहार अध्यक्ष थिले? संविधान प्रणयन निमित्त शासन विधायक सभार, संविधान प्रणयित शासक विधायक सभार अध्यक्ष थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपण आगु जानिछन से किए कहत देखिबा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए? स्वाधीन भारतर प्रथम राष्ट्रपति। स्वाधीन भारतर प्रथम राष्ट्रपति थिले सी। स्वाधीन भारतर प्रथम राष्ट्रपति थिले। आउ डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर शासन विधायक सभा द्वारा गठित चिठा कमिटी अध्यक्ष रूप नियुक्ति पाइथिले। चिठा कमिटी अध्यक्ष किए? बी.आर. आंबेडकर। ताले विधायक सभार अध्यक्ष थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आउ बी.आर. आंबेडकर थिले शासन विधायक सभा द्वारा गठित चिठा कमिटी अध्यक्ष। चिठा कमिटी अध्यक्ष किए थिले? डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। ओके, 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख रे संविधान गृहीत होइतिला। ए जो नुआ संविधान हैला सेटा केबे गृहीत हैला? 1949 मसीहा 1949 मसीहा नवेम्बर 26 रे
26 तारीख रे संविधान गृहीत होइतिला। डॉक्टर आंबेडकर संविधान रो जनक बा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूपे परिचित। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए बा संविधान रो जनक किए, भारतीय संविधान रो जनक किए, भारत संविधान रो जनक किए बा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एला टीटा कॉन्स्टिट्यूशन हेले बी आर आंबेडकर। संविधान रो जनक बा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काहाकू कहा जाए? डॉक्टर बी आर आंबेडकर को कहा जाए। कहीं डॉक्टर बी आर आंबेडकर शासन विधायक सभा द्वारा गठित चिठा कमिटी अध्यक्ष थिले। चिठा कमिटी से अध्यक्ष थिले। चिठा कमिटी अध्यक्ष। ओके, ताले बी आर आंबेडकर कौन थिले? शासन विधायक सभा द्वारा गठित चिठा कमिटी अध्यक्ष थिले। आउ शासन विधायक सभा अध्यक्ष थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एटा भूल गला, चिठा कमिटी अध्यक्ष। ठीक अछि। बर्तन गला तापर देखिबा 3 रे देखिबा अनमन्य संविधान सभा, सॉरी अनमन्य संविधान, अनमन्य संविधान ताको कहा जाए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अनमन्य माने कौन? जोटा सहजरे नुए नहीं, जोटा नुए नहीं ताको रिजिड बा अनमन्य बोली कहा जाए। ताले भारतीय संविधान रिजिड बा अनमन्य अटे संसद उभय गृहर 2/3 सभ्य मान समर्थन द्वारा। ताले संसद उभय गृह कहले कौड़ियो लोकसभा और राज्यसभा। संसद उभय गृहर 2/3 बा 2/3 अर्थात 3 भाग 2 भाग सभ्य संख्या द्वारा समर्थन पाइले संविधान अधिकांश धारा संशोधन हो पारिबो। किंतु संविधान अन्य धारा गुड़िकर संशोधन पाई संसदर प्रत्येक कक्षर 2/3 सभ्य समर्थन सहित भारतर अंतत अधे राज्यर समर्थन आवश्यक। ओके, ताले किछि धारा रही लोकसभा और राज्यसभा 2/3 सभ्य संख्या जदि समर्थन करिवे ताहले ताकू संशोधन करा जाय परिबो। आउ किछि धारा रही जार संशोधन पाई लोकसभा और राज्यसभा 2/3 सभ्य सहित आउ कौन दरकार? भारतर अंतत अधे राज्यर समर्थन आवश्यक। भारतर अधे राज्य, भारत केतोटी राज्य अछि? बर्तमान केतोटी अछि राज्य? 29 टी थिला नै कि गोटे सेटू कमी गला केते 28 टी राज्य अछि। ताले अति कम रे 14 रु अधिक राज्यर समर्थन आवश्यक। अति कम रे 14 टी, अति कम रे 14 टी राज्यर समर्थन आवश्यक हैला। ताले हमें 3 नंबर देखिले। वर्तमान देखा 4 नंबर संविधान प्राधान्य। संविधान प्राधान्य उभय केंद्र और राज्य सरकार भारतीय संविधान से निज निजर क्षमता प्राप्त होता। आम कि समय जानी संविधान राज्य सरकार को एवं केंद्र सरकार को क्षमता दे थाए। आउ संविधान होची प्रधान और संविधान उल्लंघन करने को कहार क्षमता ना, ना राज्य सरकार रची ना केंद्र सरकार रची। संविधान कौन? संविधान कौन? संविधान उल्लंघन करिवार क्षमता कहारी नहीं। बर्तन देखिबा लिखित अनमन्य संविधान गोटे टिके रही गला
ଯେ ଭାରତରେ ଏକ ଲିଖିତ ଓ ଅନମନ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ଧାରା 245 ରୁ ଧାରା 300 ମନେ ରହିଲା। ସମ୍ବିଧାନର ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ଧାରା 245 ରୁ ଧାରା 300 କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ କଣ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ସେଇଟା ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହେଲେ ଉଭୟ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନଠୁ କ୍ଷମତା ପାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଓ କେହି ଏହାକୁ ଅବମାନନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଧାରା 368 ରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ ଧାରା କେତେ 368 ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଦେଖିବା କେତେ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନର ସପ୍ତମ ସୂଚୀ ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର 3ଟି ତାଲିକା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କଣ ସପ୍ତମ ସୂଚୀରେ 3ଟି ତାଲିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ତାହେଲେ କେତୋଟି ତାଲିକା କରାଯାଇଛି? କେତୋଟି ତାଲିକା କରାଯାଇଛି? 3ଟି ତାଲିକା। ପ୍ରଥମ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା। ଏଥିରେ ଏବେ ଅଛି କେତୋଟି? 100ଟି। 69ଟି ଥିଲା, ଏବେ 100ଟି ହେଇଛି। 100ଟି। କିଛି କିଛି ବହିରେ ଅଲଗା ଦିଆ ହେଇଥିବ ଦେଖିବେ, ଲେଟେଷ୍ଟ ବହିରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୁଗଲ ମାରିକି ଦେଖିବେ। 100ଟି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା। 100ଟି ବିଷୟ। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ରେଳବାଇ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କୋଉଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ହେଲା? ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ରେଳବାଇ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଏହି ତାଲିକାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ବି ବଢିଗଲାଣି ଏବେ। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। 61ଟି ବିଷୟ, एक्चुअली 66टी राज्य तालिका 66टी विषय अच्छी, बर्तमान 61टी अच्छी। 66टी राज्य तालिका 66टी विषय, बर्तमान 61। विभिन्न बही टे अलग अलग देखिए, ऑनलाइन टे देखिए। आउटा जुग्म तालिका। अच्छा, राज्य तालिका देखीदे कौन कौन अच्छी? 61टी विषय अच्छी। यही विषय गुड़िक स्थानीय आंचलिक गुरुत्व संबंधी। स्थानीय राज्यर राज्य तालिकार
केतोटी मुख्य विषय है आईन श्रृंखला, पुलिस, कृषि, स्थानीय स्वायत्त शासन, साधारण स्वास्थ्य एवं विद्युत शक्ति एगुड़िक है। तापर देखा जुग्म तालिका। 3 नंबर कौन जुग्म तालिका। जुग्म तालिका कौन कौन अच्छी देखा जुग्म तालिका 52टी विषय सॉरी 52टी विषय जुग्म तालिका 52टी विषय रही से गुड़िक है शिक्षा, श्रम कल्याण है शिक्षा, श्रम कल्याण इत्यादि इत्यादि, कल कारखाना, संवादपत्र, विवाह और छाड़पत्र एवं रिलीफ थैतान इत्यादि सब जुग्म तालिका रही। बर्तमान देखो केंद्र तालिका क्या कहुए। केंद्र तालिकार सन्निवेशित विषय गुड़िक केवल केंद्र सरकार आईन करें। ओके ताले केंद्र तालिका कौटी रहा एटा केंद्र तालिका एटा केंद्र तालिका कौन केंद्र तालिकार सन्निवेशित विषय गुड़िक केवल केंद्र सरकार आईन करें। राज्य तालिकार अंतर्भुक्त विषय गुड़िक केवल राज्य सरकार आईन करें। राज्य राज्य तालिका ये केवल राज्य सरकार आईन करें। केंद्र तालिकार केंद्र सरकार, राज्य तालिका राज्य सरकार केवल आईन गढ़ी पारे। आउ ए तीन आउ कौन जुग्म तालिका। जुग्म तालिका उभय सरकार करें। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार उभय आईन गढ़ी पारे। ओके केवल केंद्र तालिका केवल केंद्र सरकार, राज्य तालिका केवल राज्य सरकार आईन गढ़ी पारे। जुग्म तालिका केवल सॉरी उभय केंद्र और राज्य गढ़ी पारे। आ बड़का रहा कहे अवशिष्ट क्षमता। कौन कहे पटे लिखा अवशिष्ट क्षमता रहा अवशिष्ट अवशिष्ट क्षमता जहाँ रहा से गुड़िक रेसिडुआरी पावर कहुए। कौन कहुए रेसिडुआरी पावर। केवल केंद्र सरकार ये आईन गढ़ी पारे। केंद्र सरकार को दिखाई अवशिष्ट आईन गढ़ी पारे। ओके संविधान 48 धारा अनुजाई राज्य तालिका और जुग्म तालिका अंतर्भुक्त होई नथिबा जे कोनसी विषय उपरे आईन प्रणयन करने को केवल संसद क्षमता अच्छी है। 5 नंबर गला बर्तमान ये देखा 6 नंबर लिखिदा द्विसदनीयता। द्विसदनीयता 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 माने कौन भारतीय संसद द्विसदनीय अटे। मन रखे भारतीय संसद द्विसदनीय अटे। द्विसदनीय माने यार निम्न कक्ष एवं उच्च कक्ष को यथाक्रम लोकसभा और राज्यसभा कह। दुईटी सदन अच्छी द्विसदनीय माने दुईटी सदन अच्छी भारतीय संसदर। ताले निम्न कक्ष व निम्न सदन कौन कह कक्ष निम्न कक्ष कौन कह लोकसभा आ उच्च कक्ष व उच्च सदन कौन कह राज्यसभा। ताले निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन कौन राज्यसभा। लोकसभा सभ्य माने भोटर मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होती। ओके ये एमपी भोट हुए लोकसभा सभ्य माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी माने कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भोट दे आम सब बाछे जार 18 वर्ष बयस अधिका सी लोकसभा सदस्य बाछे। आपण मानकर एरिया रो एमपी ना कौन कौन से माध्यम जनातु। एमपी किए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपण एरिया रो कमेंट से शीघ्र लिखंतु आपण एरिया रो एमपी किए अटंती। किए हेले प्रत्यक्ष भाव में लोक द्वारा निर्वाचित लोकसभा सभ्य। आउ 12 जन मनोनीत सभ्य मान व्यतीत उच्च कक्ष व राज्यसभा सभ्य माने परोक्ष भाव निर्वाचित होती है। परोक्ष भाव निर्वाचित होती। तापर 6 पर देखिबा 7 नंबर
এটা তো ସରିଛି 7 ନମ୍ବର। ହଁ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତରେ ଏକ ସୁସଂହତ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ତାର ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନାମ ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯୋଉଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଏହାର ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ ବା ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କ୍ଷମତା ଅଛି। ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ ହେଲା, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ? ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। এই ক্ষমতা রয়েছে সুপ্রিমকোর্টর বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ের। ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ତାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥାଏ। ଓକେ, ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆଇନ କରିବେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟିକ ବିଚାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ବିବାଦ ଆସିଥାଏ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାର କରିଥାଏ। ଓକେ, ଆଜି ତ ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପଢ଼ାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ଲେଟରେ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ଲେଟ ବା ଡିଜିଟାଲ ରାଇଟିଂ ପ୍ୟାଡରେ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ଆଜି ପଢ଼ଉଛି। ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ହେଇପାରିନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଓକେ, ଖରାପ ଭାବବେନି, ସାରଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଏମିତି କେବେ ଭାବବେନି, ଅକ୍ଷର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ସ୍ଲେଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ଲେଟରେ କରିଛି। ଆଗରୁ ଦିନେ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର କ୍ୟାମେରାଟା ଆକ୍ଟିଭ ନଥିଲା, ତେଣୁ କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟସ କଲେ ସାର୍ ଏତେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖି ପଢ଼ଉଥିଲି ତ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରାଟା ଆକ୍ଟିଭ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଫଟୋ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଓକେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଜଣାଇବେ ଆଜିର ପଢ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅନେକ ପିଲା ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଜାଣିପାରୁନି। କେମିତି ଜାଣିବେ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ ନା, ନହେଲେ କେମିତି ଯିବ? ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ। Thanks for watching.